हेरा फेरी इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, माई जर्नी। खुद भी बहुत दुखी हूँ इस बात से कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ। You have to remember Raju, Shyam, Babu Bhai. हेरा फेरी शुरू होगी sometime in next year। अच्छे से बननी चाहिए, मजे से बननी चाहिए, तगड़ी बननी। इस बार हेरा फेरी 3 को कोई और नहीं बल्कि प्रियदर्शन डायरेक्ट करने वाले हैं। यस, हेरा फेरी 3 आ रही है, ये सबको पता चल चुका है। लेकिन मुद्दा ये नहीं कि मूवी आ रही है, मुद्दा ये है कि क्या इस मूवी को आना चाहिए। क्योंकि लास्ट जो इसका सीक्वल आया था फिर हेरा फेरी, उसे आकर अभी 19 साल हो चुके हैं। मैं दिल से चाहता हूँ हेरा फेरी 3 बने, लेकिन इतनी बार ये मूवी पोस्टपोन्ड हो चुकी है ना, अब तो मेकर से ये उम्मीद ही नहीं बची कि यार ये कुछ बनाएंगे भी। अब इसका मेन रीजन क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा गिफ्ट मिला है मेकर्स की तरफ से, यानी प्रियदर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि 30 जनवरी को होता है प्रियदर्शन सर का बर्थडे, और उनके 68th बर्थडे पर अक्षय कुमार ने उनको विश करते हुए बोला कि सर आप मेरे हमेशा से गुरु रहे, मेंटर रहे, आपके साथ भूत बंगला में काम करके बहुत मजा आ रहा है, लेकिन सर क्या एक बार फिर हेरा फेरी हो सकती है। अब ये उनकी प्री प्लानिंग थी या फिर क्या थी पता नहीं, लेकिन ये तुक्का प्रियदर्शन सर ने पकड़ लिया। उन्होंने बोला कि थैंक यू अक्षय, ये बर्थडे तो मेरा है लेकिन इस बर्थडे पर मैं तुम्हें देता हूँ सबसे बड़ा गिफ्ट, चलो करते हैं हेरा फेरी 3। और ये सुनने के बाद भाई साहब पूरा का पूरा इंटरनेट जाम हो गया, क्योंकि लिटरली ये सिर्फ अक्षय कुमार के लिए नहीं बल्कि पूरे ऑडियंस के लिए सरप्राइज था। जो फिर हेरा फेरी देखकर बड़ी हो चुकी है, लिटरली जो उस टाइम पर बच्चे थे इतने बड़े हो चुके हैं अभी, और इससे बड़ा सरप्राइज हमारे लिए कुछ हो नहीं सकता। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। यस, यही हालत हो रही है। बट उसी में ये सवाल भी आता है कि क्या हेरा फेरी 3 बननी चाहिए, क्योंकि भले ही अब हेरा फेरी 3 को प्रियदर्शन सर डायरेक्ट करने वाले हैं, लेकिन फिर हेरा फेरी को उन्होंने डायरेक्ट नहीं किया था, नीरज वोरा ने डायरेक्ट किया था, जो कि इंडियन सिनेमा के बेस्ट फनी राइटर्स में से एक है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 2000 में आई हेरा फेरी इतनी ज्यादा फनी मूवी नहीं थी, टोटली सैड मूवी थी, उसको चेंज करके नीरज वोरा ने ही फनी बनाया। इवन रोहित शेट्टी को भी गोलमाल की स्क्रिप्ट उन्होंने ही दी थी। अच्छा, तो बिना इस बंदे के हेरा फेरी 3 बनाना डजंट मेक एनी सेंस। अब उसका हम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि नीरज वोरा साहब तो अभी नहीं रहे, एंड पब्लिक ईगरली वेटिंग फॉर हेरा फेरी 3। तो मेकर्स को यहाँ पर छाछ भी फूक फूक कर पीना पड़ेगा। एंड द रीजन बिहाइंड इस मूवी का बार बार पोस्टपोन्ड होना। यस, लिटरली ये मूवी कम से कम 4 से 5 बार पोस्टपोन्ड हो चुकी है। जहां पर लॉकडाउन से पहले बोला गया था कि हेरा फेरी 3 बनने वाली है, लेकिन अक्षय कुमार इसमें 75% को चार्ज करने वाले हैं मूवी का। इसी रीजन की वजह से अक्षय कुमार का ये रोल अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम को देने वाले थे। अभी स्टोरी में ऐसा क्या मॉडिफाइड किया होगा सोचो जरा। लिटरली इसका अनाउंसमेंट तक हो चुका था, फिर बाद में इसके बजट के इशू हो गए, राइट्स के इशू हो गए, फिरोज नाडियाड वाला इनके बहुत कुछ झमेले हो गए, तो इसलिए मूवी बंद हो गई। बोले तो शुरू होते ही खत्म हो गया। बट बंधु हद तो तब पार हो जाती है जब हेरा फेरी 3 की ऑफिशियल शूटिंग शुरू हो जाती है 2023 या फिर 22 में। और तब बोल रहे थे भाई साहब इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले कोई और नहीं बल्कि कॉमेडी के शहंशाह फरहाद साम जी। क्या घंटे का शहंशाह, जिन्होंने इससे पहले कॉमेडी के नाम पर पब्लिक का कद्दू काटा। इतनी अच्छी अच्छी पिक्चरें बनाई भाई ने, एंटरटेनमेंट, हाउसफुल 3, 4, बच्चन पांडे, किसी का आंडू, किसी का पांडू, किसी का धोंडू। और ये नाम सुनते ही पब्लिक ने इंटरनेट पर सीधा हल्ला बोल दिया कि हमको किसी भी एंगल में फरहाद समझे नहीं चाहिए, भले तुम हेरा फेरी 3 ना बनाओ, चलेगा, सह लेंगे थोड़ा सा, एटलीस्ट वो एवरग्रीन तो बन के रह जाएगी, लेकिन वेलकम बैक की तरह इसकी भी नहीं मारनी है। बात तो सही है। क्योंकि हर बार भूल भुलैया 2 हिट होने के बाद भूल भुलैया 3 का तुक्का नहीं लगता, थुक्का भी लगता है, आग थू। क्योंकि लास्ट टाइम में देखो ना भाई साहब, प्रियदर्शन साहब जो खुद कॉमेडी के लीजेंड है, जिन्होंने हेरा फेरी के बाद अक्की पाजी के साथ दे दनादन, खट्टा मिठा, गरम मसाला, भागम भाग जैसी मूवीज बनाई, और उसी में हंगामा भी इन्होंने ही बनाई थी। लेकिन हंगामा 2 कैसे पिटी हमको बताने की जरूरत नहीं है, ऑल थैंक्स टू शिल्पा शेट्टी। पता नहीं उनके राज का कुंदरा कहाँ अटक गया था। और हंगामा 2 के फ्लॉप होने के बाद अब ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं फील होती, भले प्रियदर्शन सॉरी डायरेक्ट करे हेरा फेरी 3 को। तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एग्जांपल ले लो, जो पहले बात होती थी अब नजर नहीं आ रही, क्योंकि राइटर चेंज हो चुके हैं। क्योंकि रिसेंटली अभी अक्षय कुमार के साथ वो भूत बंगला डायरेक्ट कर रहे हैं, वो भूत बंगला होने के बाद हेरा फेरी 3 के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। लेकिन यार कसम से बता रहा हूँ, इस ट्रायो को मैं फिर से देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये तीनों ट्रायो अपना फर्स्ट शेड्यूल शूट करेंगे दिसंबर 2025 में, एंड उसके बाद कहीं जाकर ये मूवी 2027 तक रिलीज होने वाली है। क्योंकि प्रियदर्शन सर खुद चाहते हैं कि भूत बंगला के बाद 6 महीने तक वो स्क्रिप्ट पर काम करे और अपना टचअप दे। अब इनका इतना टाइम लेना और प्रियदर्शन का साथ होना मतलब कुछ अच्छा ही होने वाला है मेरे दोस्त। अब अच्छी बात यह है कि अक्षय कुमार के साथ जब उनका बैक टू बैक काम चलता है तो वो खतरनाक ही होता है। क्योंकि 2025 की उनकी शुरुआत तो अच्छी हो चुकी है स्काई फोर्स से, लेकिन अब उनकी जो मूवीज आने वाली है सारी की सारी कॉमेडी होने वाली है। उसमें वेलकम बैक ले लो, वेलकम टू द जंगल, हेरा फेरी 3 ले लो, भूत बंगला ले लो, या फिर भागम भाग 2। यस बॉस, भागम भाग 2 भी बनने वाली है, उसके राइट्स अक्षय कुमार ने खरीद लिए। और कौन सी मूवीज आने वाली 2025 में फिर 26 में, ये रहा लिंक, जाकर जरूर देखना। अक्की पाजी की बहुत सारी मूवीज मैंने यहाँ पर बताई है। और अगर ऐसी वीडियोस पसंद आते हैं एनालिटिकल, तो कुछ नहीं करना आपको, प्लीज डू सब्सक्राइब। और मिलता हूँ वीडियो में, मैं हूं अजय कुमार, बाय।